एवरीवन, आज की वीडियो में बच्चे मैं आपको शेयर कैपिटल के एमसीक्यू स्टार्ट करवा रही हूँ और ये 100+ एमसीक्यू होंगे आपके जो हमने सोल्व करने हैं एक या दो वीडियोस में, जैसे भी इसका होगा हमारा फर्स्ट एमसीक्यू मैं आपको करवा रही हूँ। जो मैंने आपको की पॉइंट्स लिखाया उसमें मैंने आपको एक एक वर्ड्स लिखवा दिया, क्लियर कर दिया, जो मेरी लास्ट वीडियो में था कि हमने शेयर कैपिटल में इसमें क्या उसकी जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन किया मैंने। ओके, लास्ट 2 वीडियोज़ में आप मेरी चेक कर लेना अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। मैंने उसमें आपको लिखवाया कंपनीज़ की जो कैरेक्टरिस्टिक थी, जो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है और ये कंपनी में तीनों ही ऑप्शन होती हैं, कॉमन सेल भी होगी, सेपरेट भी होगी, ठीक है। तो इस इट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन 1 है उसका आंसर क्या आएगा, हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव, उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट है इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अगर कंपनी जो हमारी लिमिटेड बाय शेयर है, द लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर इन ए कंपनीज, उस मेंबर की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड होगी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। मैंने आपको जो क्वेश्चन था वो आपको मैंने लिखवाया था कि जो हमारी है कंपनी की मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो क्या होगी, हमेशा लिमिटेड होगी। जब मैंने आपको की पॉइंट्स लिखवाए थे तो मैंने आपको क्लियर किया था, ठीक है, कि कंपनी की जो हमारी लायबिलिटी होगी, सॉरी मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो क्या होगी, लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड नहीं होती है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए पब्लिक कंपनी इज़ 2, 7, 20 एंड 200। ये भी मैंने आपको लिखवाया कि मिनिमम नंबर जो हमारे पब्लिक कंपनी के कितने होते हैं, 7। इट मीन्स ऑप्शन क्या जाएगी, बी ऑप्शन, कि कितने मेंबर होंगे हमारे पास, 7 मेंबर, मिनिमम नंबर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड, अगर 1 पर्सन कंपनी है तो उसकी मैक्सिमम जो पेड अप कैपिटल है वो हमारी कितनी हो सकती है, 50 लाख, 100 लाख, 200 लाख या नन ऑफ दिस। तो कितना आएगा, 200 लाख। इसका जो आंसर है हमारा 1 पर्सन कंपनी की जो हमारी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल है वो जो है हमारी 200 लाख तक हो सकती है, शुड नॉट एक्सीड 2 लाख से, 200 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। ओके, अगला अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सभी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन शैल बी फिक्स्ड। मैंने ये भी आपको लिखवाया अच्छे की पॉइंट में कि जो हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो कितना होगा 90% ऑफ इशूड अमाउंट। हमारे पास ऑथराइज कैपिटल का है, इशूड कैपिटल का है और ऑथराइज कैपिटल का। ये तो हमें पता है कि हमारा जो सब्सक्रिप्शन है मिनिमम वो 90% होगा, इट मीन्स 85% तो है ही नहीं। और अब इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि 90% कौन सी कैपिटल का होगा सब्सक्रिप्शन, ऑथराइज कैपिटल का या इशूड कैपिटल का। इशूड कैपिटल का हम लेते हैं जी, क्योंकि इशूड कैपिटल जो हमने कैपिटल इशू किया मार्केट में पब्लिक, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करेगी, सब्सक्रिप्शन करेगी। क्लियर, ठीक है। तो ये 90% ऑफ द इशूड अमाउंट आएगा, 90% इशूड अमाउंट का सब्सक्रिप्शन जो है मिनिमम होना चाहिए किसी भी कंपनी के लिए। द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, वो कौन सा पोर्शन है सब्सक्राइब कैपिटल का जो हम क्या कहते हैं, विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, जो कंपनी कॉल्ड अप करती है जब कंपनी क्या हो रही है, बंद कर रहे हैं। ऑथराइज कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल। ये भी मैंने आपको की पॉइंट में लिखवाया कि जो कैपिटल हम वाइंडिंग अप पे कॉल्ड अप करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल, कि हमने वो क्या रखा हुआ है, रिजर्व रखा हुआ है, और जब हमें वाइंड करेंगे कंपनी को तब हमने उनसे क्या करनी है, कॉल्ड अप कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट बच्चे, ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज मैंशनड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस या नन ऑफ दिस। ये भी मैंने आपको लिखवाया जी। ऑथराइज कैपिटल जो मेंशन होती है वो कहाँ पे मेंशन होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इट मीन्स जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये हमारा फर्स्ट 7th का आंसर आ गया। एक बार हम 6th का आंसर जो हमारा था बी था और 7th का आंसर क्या आ गया, ए आ गया। क्लियर। नेक्स्ट बच्चे देखो क्वेश्चन, रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर इज 10%, 5%, 20%, रेट नॉट फिक्स्ड। ये हमारे पास मेंशन है। और रेट ऑफ डिविडेंड किसका है हमारे पास, इक्विटी शेयर होल्डर का। आपको ये तो पता है कि हमारे जो शेयर होल्डर हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को जो हमने रेट देना वो हमारा फिक्स नहीं होगा कभी भी, और जो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रेट देना होता है वो हमारा ऑलरेडी फिक्स होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जब हम लिखते हैं बच्चे तो उसके आगे मेंशन होता है कि हम लिखते हैं ना यहाँ वहाँ पे कि 9% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर हो गई, ठीक है, या 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गई। इट मीन्स ये हम उनको क्या कर रहे हैं, ये उनका डिविडेंड क्या होगा, फिक्स होगा कि उनको 9% रेट मिलेगा या 10% मिलेगा या 12% मिलेगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर में कोई भी रेट जो हमारा फिक्स नहीं होगा। इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा,
रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर इज रेट नॉट फिक्स, मतलब डी ऑप्शन आ गया। क्लियर। नेक्स्ट बच्चे, एज पर सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस दैन इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर। जो हमारी एप्लीकेशन मनी है वो कम नहीं होनी चाहिए इशू प्राइस के कितने परसेंट, 10%, 15%, 20% या 25%। ये भी मैंने आपको की पॉइंट्स में लिखवाया कि कितनी होनी चाहिए, नॉट लेस दैन 25%। 25% से क्या होगी, लेस दैन नहीं होगी हमारी। क्लियर। इट मीन्स इसका आंसर भी क्या आ गया, डी आंसर आ गया। क्लियर बच्चा। नेक्स्ट देखो, ऋषि लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। 100 रुपीज़ का हमारा शेयर है और 20% क्या है हमारे पास, प्रीमियम। द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारी अमाउंट हमारे पास क्या हो गई, एप्लीकेशन के साथ ही रिसीव हो गई है। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। इशू क्या था, फुली सब्सक्राइब, मतलब जितने हमने इशू किए थे शेयर उतने ही हमारी एप्लीकेशन रिसीव हो गई हैं। इट मीन्स फुली सब्सक्राइब मतलब 1000 इक्विटी शेयर हमने इशू किए थे और हमें एप्लीकेशन भी कितनी आई है, 1000। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन विल बी, अमाउंट हमें कितनी रिसीव होगी, 1 लाख या 1,20,000 या 80,000 या 1,10,000। ओके, तो हम इसको अब सोल्व करेंगे। अच्छा देखो, हमारे पास क्वेश्चन था कि इक्विटी शेयर कितने हैं हमारे पास, 1000 इक्विटी शेयर्स था। ओके, और हमारे पास शेयर कितने का, 100 रुपीज़ का हमारा एक शेयर है, ₹100, एंड प्रीमियम कितना है, 20 रुपीज़। ये तो आपको पता है कि प्रीमियम हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू में प्लस, इट मीन्स टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 120। क्लियर। तो हमारी इक्विटी शेयर कितने थे, 1000, और हमें एप्लीकेशन पे फुल अमाउंट रिसीव्ड हो रही है, इट मीन्स कितनी अमाउंट आ रही है, 120। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1,20,000 रुपीज़ आंसर आ गया। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का। ऑप्शन क्या आ गई हमारी, बी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा हमारा, बी ऑप्शन, मतलब 1,20,000 रुपीज़। क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो जी, ऋषि लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ए कैपिटल ऑफ ₹3 लाख इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। अब ऋषि लिमिटेड ने क्या किया, रजिस्टर्ड की ये कैपिटल, नॉट इशूड कैपिटल है। रजिस्टर्ड कैपिटल हम किसको बोलते हैं, ऑथोराइज कैपिटल, जिससे हमने कंपनी की फॉर्मेशन करनी है। इट इशूड 2000 ऑफ शेयर्स पेबल ₹25 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 25 रुपीज़ अलॉटमेंट, 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल, एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब हमें जरूरत होगी, जो बैलेंस हमारा रह गया वो हम तब रिक्वायर करेंगे। ओके, ऑल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड, बट कंपनी कुड नॉट कॉल द फर्स्ट कॉल मनी टिल 31 मार्च 2021। टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी टिल 31 मार्च 2021। वो ये बोल रहा है, उसने मैं आपको पहले क्वेश्चन लिख के बोलता रही हूँ मुझे कि इसने क्या बोला। शेयर हमने इशू किए हैं 2000 शेयर्स, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास शेयर्स कितने हैं, 2000 शेयर्स हैं। ऑफ ₹100 रुपीज़ का एक हमारा शेयर है, और एप्लीकेशन जो हमारी है वो कितनी है, 25 रुपीज़ की। अलॉटमेंट कितनी है हमारी, 25 रुपीज़ की। फर्स्ट कॉल जो हमारी है जी, उसने बोला फर्स्ट कॉल जो है हमारी वो है हमारी 20 रुपीज़ की, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत होगी तब वो रिक्वायर करेगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 50 + 20 75 हो गया। 75, 100 में से 75 गई, कितना रह गया, 25 + 25 50 + 20 70, 100 में से 70 गई, कितना आ गया, 30। फाइनल को कितने की आ गई हमारी, 30 रुपीज़ की आ गई। ओके, नेक्स्ट उसने क्या बोला कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट हमें रिसीव हो चुकी है, लेकिन कंपनी ने कॉल्ड अप नहीं किया, ना फर्स्ट कॉल को ना फाइनल कॉल को। ठीक है, तो वो ये बोल रहा कि टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी, कि हमें कितनी टोटल अमाउंट रिसीव्ड हुई कंपनी को 31 मार्च तक। देखो अब हमारे पास शेयर कितने थे, 2000, और कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों ही कॉल्ड अप कर चुके हैं, मतलब 25 + 25 कितने कॉल्ड अप किया, 50। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज़। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11th का बी आंसर। इसका भी आंसर क्या आया हमारा, 11th का बी आंसर आ गया। पॉइंट क्लियर। जितना हमने कोल्ड अप किया उतना ही कंपनी को रिसीव होगी। जो कंपनी ने कोल्ड अप ही नहीं की वो कंपनी को रिसीव कैसे होगी। ओके, ये पॉइंट था हमारा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स लिमिटेड इशूड 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 40%।
75,000 का हमारा शेयर है, इक्विटी शेयर्स है, और 10 रुपीज़ का एक है, ठीक है। और प्रीमियम कितना हमारा 40%। नेक्स्ट है बच्चे होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, जो हमारे पैसे थे वो सारे क्या गए हमें एप्लीकेशन मनी पे ही रिसीव हो चुके हैं। नेक्स्ट है बच्चे एप्लीकेशन हमें रिसीव कितनी हुई हैं 1,20,000, जो एप्लीकेशन हमें रिसीव हो रही है वो कितनी है 1,20,000। और हमें क्या हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, हमने इनवाइट की थी 75,000 लेकिन हमें एप्लीकेशन रिसीव कितनी हो रही है 1,20,000। इट मीन्स अमाउंट रिफंडेड बाय द कंपनी विल बी, अब ये हमें बताना है कि अमाउंट हमने रिफ़ंड कितनी करनी है। अब आप ये देखो अच्छा कि हमने इनवाइट कितनी की थी 75,000 की, ओके, और हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हो रही है 1,20,000। इट मीन्स हमें कितनी एक्सेस मनी रिसीव्ड हुई है हाँ जी, कितना आ गया एप्लीकेशन, देखो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, हमारे पास शेयर्स थे 75,000, एप्लीकेशन जो हमें रिसीव्ड हुई हैं एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,20,000 एंड इनवाइटेड शेयर, जो इनवाइटेड थे हमारे पास शेयर वो कितने थे 75,000 के। क्लियर, तो हम इसको क्या करेंगे ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बैलेंस कितना आ जाएगा 45,000 शेयर्स। 45,000 शेयर्स आ गए हमारे पास, तो हमने रिफ़ंड कितने करने हैं 45,000 शेयर की मनी हमने क्या करनी है रिफ़ंड करनी है। ये तो 45,000 आ गया जी, और हमने रिफ़ंड कितने करने हैं, कितने हमने उनसे लिए थे एप्लीकेशन 10 रुपीज़ का शेयर 40% प्रीमियम, 10 + 4 कितना हो गया 14 रुपीज़। जब उन्होंने हमें 14 रुपीज़ पे किए तो हमें रिफ़ंड भी कितना करना पड़ेगा 14 रुपीज़ पर शेयर, और कितने शेयर को हमने पैसे रिटर्न करने हैं 45 को। अब हम इसको करेंगे 14,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया 70 एंड 44 56 + 7 6,30,000 रुपीज़, जो हमने क्या करना उसको रिटर्न कर देना। हाँ जी, कितनी अमाउंट आ गई हमारी 6,30,000 रुपीज़, जो हमने क्या करना रिफ़ंड करना किसको पब्लिक को। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वाई लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल एज 4 रुपीज़ एप्लीकेशन 5 रुपीज़ अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल, और हमने बाकी बैलेंस क्या करना हमने कॉल मनी पे क्या करना इन्वाइटेड किया हमने, और एप्लीकेशन रिसीव्ड जो हमें रिसीव्ड हुई हैं 12,000 शेयर्स की हमें रिसीव्ड हुई हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड 12,000, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट में पूछा बच्चे उसने कि हमने कैपिटल अकाउंट में कितनी अमाउंट क्या करनी है ट्रांसफ़र करनी है। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इज़ कितनी आएगी हमारी 2,80,000, 1 लाख या नील। एप्लीकेशन में कितनी रिसीव्ड हुई हैं 12,000, ठीक है, इन्वाइटेड कितनी थी 20,000, तो आंसर क्या आएगा नील आएगा। वाई, क्योंकि 20,000 का 90% 18,000 हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए था, जबकि हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है 12,000, ओनली 60%, तो इट मीन्स हमारी जो कैपिटल में अमाउंट आएगी वो क्या आएगी नील आएगी। क्लियर, अब हम इसको क्या करेंगे बच्चे, अब हमने इसको क्या करना है डिवाइड करना। हमारे पास कितने शेयर थे 6,75,000 रुपीज़ हमने अमाउंट पे करनी है, और 1 जो हमारी शेयर की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 12 रुपीज़ 50 पैसा, तो हम इसको 12.5 से डिवाइड करेंगे। 6,75,000 डिवाइडेड बाई 12.5, अब हम इसको मल्टीप्लाई 10 भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हम कटिंग कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 125 को 5 पे किया 54 5400 आ गया। 5400 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 54,000 शेयर्स। कितने शेयर इशू करेंगे हम, कितना आएगा आंसर 54,000। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, एक्स लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड फॉर ए सम ऑफ ₹30 लाख। हमने वाई लिमिटेड से बिजनेस परचेज किया कितने का 30 लाख का, एंड पेबल 40% बाई चेक and the balance by issue of fully paid equity share of ₹100 each at a premium of 20%. Okay, number of share to be issued by X Limited.
अब ये देखो हमने कैसे करना कि हमने बिजनेस परचेज़ किया कितने का, 30 लाख रुपीज़ का। 30 लाख रुपीज़ का हमारा टोटल बिजनेस हमने परचेज़ किया था। 40% हमने क्या करनी है, पेमेंट बाय चेक कर देनी है। तो इट मीन्स 40% हमारी पेमेंट गई, बाकी कितना पेमेंट रह गई बच्चा, 60% पेमेंट जो हमने शेयर में करनी है। हमने सिंपल कर लेंगे 30 लाख को 60% से हमने क्या किया, हमारा आंसर आ गया 18 लाख रुपीज़। जो हमने बाय शेयर पेमेंट करनी है वो 18 लाख रुपीज़ करना, और जो हमारी बाय चेक पेमेंट थी वो 40% थी। तो यहाँ पे हमें शेयर्स की पूछा उसने कि हमने शेयर में कितनी पेमेंट करनी है, तो हम शेयर्स की ही वैल्यू को हम करेंगे। हमें जो हमने बाय चेक पेमेंट किया हम उसको कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास शेयर कितने का था, 100 रुपीज़ का हमारा शेयर था। 20% प्रीमियम, टोटल कितना हो गया, 120 रुपीज़ आ गया। क्लियर, 120 रुपीज़ का हमारा 1 शेयर आ गया। और हमने शेयर में कितने अमाउंट पेमेंट करनी है, 18 लाख की। तो इट मीन्स हम कितनी को पेमेंट करेंगे, 15,000। कितने शेयर हमने इशू करने हैं, 15,000 शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू वेंडर। तो हम कितने शेयर इशू करेंगे वेंडर को, 15,000। पॉइंट क्लियर बच्चा। अब देखो ये इजी वे है, क्योंकि हम पहले 40% निकालेंगे फिर माइनस करेंगे, उसको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है आपको। 30 लाख आपको गिवन है और 40% वो बोल रहा है कि हमने बाय चेक पेमेंट कर दी है। तो बाय चेक पेमेंट हमने 40% कर दिया, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 60%। 60% को हम फाइंड आउट करेंगे और उसको 120 से डिवाइड कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स लिमिटेड इशूड 8500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, payable as ₹25 on application, ₹45 on allotment including premium, and ₹35 on first and final call. The application for 8,000 share were received and were accepted. अब यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्या होगा कि 8500 हमने इन्वाइटेड थे और हमें शेयर रिसीव कितने हुए, 8000 के हमें शेयर रिसीव्ड हो रहे हैं। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आ गया। क्लियर। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर्स। कहते कि सबके पैसे हमें रिसीव्ड हो गए हैं, सिर्फ क्या हुआ, हमारे पास 200 शेयर्स की अमाउंट नहीं आई है। क्या नहीं आया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आई है। अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विल बी, तो हमें अमाउंट कितनी रिसीव्ड होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, हमें वो बता। हाँ जी जी, देखो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट कितनी हमें रिसीव्ड होगी। हमारे पास शेयर्स कितने थे, 8000 शेयर्स है ना, जो हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई हैं। तो इट मीन्स हमें जो मनी रिसीव्ड होगी वो भी 8000 शेयर्स की रिसीव्ड होनी है। 8000 शेयर्स की हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है, 35 की। तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 2,80,000। और हमें उसमें से हमें कितने अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, 200 की हमें अमाउंट रिसीव नहीं हो रही है। तो हमने क्या किया, वो माइनस कर दिया, आंसर कितना आ गया, 2,73,000। इसको एक और मेथड अच्छी करने का कि हमारे पास शेयर कितने थे, 8000, उसमें से 200 शेयर्स की हमें अमाउंट रिसीव नहीं होगी। तो इट मीन्स हमें कितनी शेयर्स की अमाउंट रिसीव हो रही है, 7800 की। उसको हम क्या करेंगे, 35 से मल्टीप्लाई, तब भी हमारा आंसर कितना आएगा, 2,73,000। ये आपकी ऑप्शन है कि आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक्स लिमिटेड इशूड 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पेमेंट एज ₹25 ऑन एप्लीकेशन, ₹25 ऑन अलॉटमेंट एंड 50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, एप्लीकेशन भी हमें कितनी अमाउंट रिसीव्ड हो रही है, 25, अलॉटमेंट भी कितनी हो रही है, 25, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितनी हो रही है, हमें ₹50 हमें रिसीव्ड हो रहे हैं। एप्लीकेशन जो हमें रिसीव रही है अच्छी कितनी, 14,000 की। ये भी क्या हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि लेस देन हो गई ना अमाउंट। किससे लेस देन होगी बच्चा, जो हमें शेयर इन्वाइटेड किए थे उससे हमें सब्सक्रिप्शन क्या हो रही है, हमें कम रिसीव्ड हो रही है। ओके, उसके बाद ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 1500 शेयर्स, अमाउंट टू बी शो इन द बैलेंस शीट एज शेयर कैपिटल विल बी। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1500 शेयर्स की हमें रिसीव नहीं हुई है। अमाउंट टू बी शो इन द बैलेंस शीट एज शेयर कैपिटल विल बी, तो हमें कितनी अमाउंट शो करनी है कैपिटल अकाउंट में, वो हमने क्या करना। अब देखो हमारे पास कितने थे, 14,000 शेयर्स। 14,000 में से 1500 शेयर्स की क्या नहीं आई है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आई है। तो हम इसको सिंपल वे में करेंगे कि हमने करना कैसे। देखो अब हमारे पास बचे शेयर कितने थे, 14,000 शेयर्स, और 1 शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100। इट मीन्स कितनी हमें अमाउंट आएगी, 14 लाख रुपीज़। 14 लाख रुपीज़ हमें रिसीव होना चाहिए था, लेकिन 1500 शेयर की हमें फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई है। मल्टीप्लाई 50 किया तो कितना आ गया, 75,000। क्या करना हमने, माइनस
14 लाख में से 75,000 के कितना रह गया, 13,25,000 हमें जो बैलेंस शीट में पेड अप कैपिटल जो हमें अमाउंट शो करनी है बैलेंस शीट में वो कितनी आएगी, 13,25,000। इट मीन्स आंसर क्या आ गया, सी आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉल इन एडवांस इज टू बी शोन अंडर विच हेड इन द बैलेंस शीट। कॉल इन एडवांस जो है हम बैलेंस शीट की किस हेड में उसको शो करते हैं, शेयर कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटी या करंट एसेट्स, किस में शो करेंगे हम कॉल इन एडवांस की हमें अमाउंट पहले एडवांस में रिसीव होगी है। आपको पता है कि कॉल इन एडवांस क्या होता है हमारा, करंट लाइबिलिटीज़। क्लियर बच्चा।